लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और अभी हम जहानाबाद में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं। और नीतीश कुमार फिर से एक बार इन पे भरोसा जताकर मैदान में उतार दिया गया है और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या लगता है, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं और नीतीश कुमार आप पर भरोसा करके फिर से एक बार जहानाबाद के मैदान में उतार दिया गया, क्या कहेंगे? अब देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया है बिहार में विकास का, जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया है पूरे देश में और बिहार में, हम उन कामों की चर्चा करते हैं और चर्चा करके जनता से वोट मांग रहे हैं। जी और इसके पहले भी हम 5 साल रहे हैं जी एमपी, तो हम भी जो काम किए हैं क्षेत्र में उसकी भी चर्चा हम करते हैं। जी। क्या सर, आप मोहल्ला में घूम रहे हैं, जहानाबाद के क्षेत्र में लगता है आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या इस बार माहौल रहेगा? माहौल बहुत बढ़िया है। जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आस्था है लोगों का, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं उसके प्रति जो विश्वास है बिहार की जनता का, उसमें जहानाबाद की जनता भी पूर्ण रूप से तैयार हैं। और निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में काफ़ी मतदाता खड़े हैं। और हमको लगता है कि 1 जून को जो वोटिंग होगा उस दिन काफ़ी वोट एनडीए के पक्ष में पड़ेंगे और हमारा विजय होगा। सुरेंद्र यादव लगातार हारते आ रहे हैं, लेकिन फिर से लालू यादव ने उन पर भरोसा करके मैदान में उतारा है। इस बार मुकाबला कैसा होने वाला है? देखिए, चुनाव कोई भी आदमी लड़ने के लिए उतरता है, जी वो भी मैदान में हैं, हम भी मैदान में हैं। और पहले भी हम जीते हैं यहाँ, जी सर। भले ही कम मत से जीते थे, लेकिन इस बार बहुत काफ़ी मतों से विजय होगा। और हम पूरा भरोसा और विश्वास के साथ कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि अबकी बार 400 पार, तो वो 400 पार पूरा होगा और उसमें 1 अंक जहानाबाद भी जुड़ेगा। जहानाबाद तैयार रहेगा सर? जहानाबाद भी 1 अंक जुड़ेगा, हम बताया आपको। जी सर, मोदी जी लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, क्या लगता है? अब देखिए, ये तो मोदी जी कहाँ बोले हैं ये हम नहीं देखे हैं, जी लेकिन ऐसा तो बोले हैं हम देखे नहीं हैं, इसलिए इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। लेकिन यह बात तो सत्य है जी कि कांग्रेस जो जिस तरह से राजनीति कर रही है देश में, उसी के कारण से कांग्रेस इतना कमज़ोर होते जा रही है। जी सर, अगर आप जीतते हैं तो जहानाबाद की जनता के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या? देखिए, जहानाबाद में विकास का काम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किया गया है वो आप लोग भी देख रहे होंगे कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां रोड के कनेक्टिविटी नहीं है, कोई टोला ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं पहुंचा है, कोई गांव कोई टोला ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंचा है, नल जल का योजना नहीं पहुंचा है, अस्पताल के स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, स्कूल का भवन बन गया है, स्कूल में शिक्षक आ गए हैं, बच्चों की स्कूल में संख्या बढ़ गई है। तो इस तरह से बच्चियों की पढ़ाई में औसत रेशियो बढ़ गया है। बच्चियां पढ़ने स्कूल जाती नहीं थी, खास करके हायर एजुकेशन में तो एकदम नहीं जाती थी। तो उसकी व्यवस्था को ये, जहानाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, जहानाबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, जहानाबाद में आपको नर्सिंग कॉलेज खुल गया। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था है। उसके अलावे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए का व्यवस्था किया है। उसमें 5 लाख रुपया मुफ्त है, 5 लाख रुपया पर बहुत कम दर पर ऋण दिया गया है। उसमें भी 8 साल में उसका ऋण भुगतान करने का समय है। इस तरह से काफ़ी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार में चला रहे हैं। और कोई घर बिहार का ऐसा नहीं है कि जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यह आह्वान करेंगे जनता से, खास करके जहानाबाद लोकसभा की जनता से, कि आप बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राज्य के श्रेणी में बिहार को खड़ा करने के लिए आप फिर से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हमको मत देकर विजयी बनाएं। सर, मोदी जी जनसभा कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, तो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि तो कोई जरूरी थोड़े है कि प्रधानमंत्री जी का जहाँ सभा रहेगा वहाँ मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। मुख्यमंत्री जी दूसरे जगह जा रहे हैं,
हर आदमी, हर नेता, देश के एनडीए के जितने हैं सब लोग अलग अलग प्रचार कर रहे हैं एनडीए के मजबूती के लिए। तो उसमें कहाँ ये सब प्रश्न। ऐसे ही इंडिया गठबंधन माने अब विखंडन की ओर खड़ा है, और विखंडन तो हो चुका है। अब इसमें कहीं कोई ताकत नहीं बचा है, इसलिए अनर्गल आलाप लोग करते हैं। सर जहानाबाद में क्या मुकाबला दुकोणीय होगा कि त्रिकोणीय होगा, काहे कि निर्दलीय प्रत्याशी आशुतोष कुमार है सर? देखिए, यहाँ कोई हमको नहीं लगता है कि कोई त्रिकोणीय और चरकोणीय संघर्ष होने जा रहा है। यहाँ की जनता काफ़ी बुद्धिजीवी है, यहाँ के मतदाता काफ़ी सजग रहते हैं चुनाव के टाइम में, और ऐसे भी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। इसलिए एकदम एनडीए के पक्ष में मत पड़ेगा, और एनडीए का विजय यहाँ होगा, इसमें कहीं कोई दो मत 400 पार का सपना साकार होगा। एकदम होगा। हम तो बोला आपको कि अगली बार 400 पार पूरा सत्य होगा, और एक अंक उसमें जहानाबाद लोकसभा का भी जुड़ेगा। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 400 पार में एक अंक जहानाबाद भी तैयार है, और नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, फिलहाल आपका क्या राय, अपना कमेंट भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।